3% सर देयर इन अकाउंट। तो आप हेड है वहाँ पे या नहीं, कोई मेरे आपके? मेरा एक जूनियर है और मेरा एक सीनियर। एक सीनियर है, एक जूनियर है। हाँ आप वहाँ पे क्या क्या चीज हैंडल कर रहे हैं? सर, स्टार्टिंग में जब मैं ज्वाइन किया था अक्टूबर 2012 में, आज से हम्म 8.5 साल पहले, तब मैं हम्म स्पेशली फोकस था मेरा, मतलब मुझे दिया गया था फीस कलेक्शन हम्म और स्टूडेंट हैंडलिंग। तो फीस कलेक्शन में जो सेवरल फीस आते हैं, ट्यूशन फीस, हम्म बस फीस कलेक्शन, ये सब देख रहा था। हम्म और अगर कोई स्कॉलरशिप डिस्काउंट रहता है तो वो सिस्टम में, ईआरपी में अप्लाई करने का था फिर। और फंड का डिपोजिशन, क्योंकि कलेक्शन के बाद डिपोजिट करना पड़ता है, तो वो भी डिपोजिशन मेरे पास था। मतलब आप बैंक रिलेटेड एक्टिविटी, कलेक्शन हाँ एक्टिविटी। हाँ, बैंक और का अब जब मेरा यहाँ पे दो बैंक अकाउंट है, एक फीस कलेक्शन के लिए फीस डेडिकेटेड जमा होता है और हम्म खर्चे के लिए अलग। हाँ, नहीं तो समझ ऑन द, गया। है ना, ऑन दैट टाइम आई यूज्ड टू हैंडल बैंक रिको ऑफ दैट कलेक्शन अकाउंट आल्सो। जी। तो आई डिड इट फॉर 3 to 4 years, 5 years नियर अबाउट। हम्म। पेरेंट को कॉल करना, ड्यूज क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा, कितना पेंडिंग है, रिपोर्टिंग, ऑल दिस। ये 4 to 5 years किया। उसके बाद मैंने एक्सप्रेस में चले गया, अभी जैसे कोर एक्सपेंस देख रहा हूँ मैं, हम्म है ना, उसमें बिल्स जो भी तो आते हैं। फीस से रिलेटेड कुछ एमआईएस बनती बनती होंगी आपके यहाँ, हाँ सर, जो जो फीस से, मैनेजमेंट के साथ शेयर करते होगे। हाँ हाँ, तो उनका हाँ वो क्या क्या बनाते हो आप वहाँ पे? सर, जैसे जो अब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हम लोग का जो बुकिंग होता है, जो भी ओल्ड बच्चा नया बच्चा मिलाकर जो बुकिंग होता है, उसका हम्म एक ओपनिंग लेते हैं कि भाई हमारा इतना एक आना है ऑल थ्रू द ईयर। हम्म उसके बाद जब जब मंथली या फिर एक 3 महीने में हम लोग उसका कितना कलेक्शन हुआ, वो लोग हमसे मांगते हैं हम्म। कि इसको ये कलेक्शन क्या कितना डेली हुआ, कितना डेली ड्यू है। डेली डेली बेसिस, सॉरी, डेली नहीं, बेसिस पे डेली मॉनिटरिंग? डेली बेस पे सर हम लोग वहाँ नहीं भेज पाते हैं, उस पे हम्म वर्किंग काफी लंबा चौड़ा रहता है। उसमें एक इंटरवल में हम्म। जाते हैं, 1 महीना या फिर 1.5 महीना में। बाकी पर ईआरपी, हमारे, हाँ, कौन सा ईआरपी यूज कर रहे हैं, कौन सा? हाँ ईआरपी सर हमारे पास दो ईआरपी है। एक्सपेंस मैनेजमेंट करके एक एक्सएम का है, जो हमारा खर्चे के लिए, हम्म और जो कैंपस डायमेंशन बोल के है, जो हमारा फीस कलेक्शन के लिए ईआरपी होता है। दोनों ही ऑनलाइन लाइव रहता है, वो भी कनेक्टेड रहता है उसमें। सारा रिपोर्टिंग वो लोग जनरेट कर सकते हैं, हम भी। अच्छा, आपको बैलेंस शीट का कुछ आइडिया है? बैलेंस शीट का सर आइडिया है, लेकिन बैलेंस शीट बनता वहां से है। हमको जितना भी डेटा और रिक्वायरमेंट उनका रहता है, हमको सब जब बना के हम लोग देते हैं उनको, उनके बेस पे करते हैं। बैलेंस शीट यहाँ नहीं बनता, बैलेंस शीट हेड ऑफिस में ही बनता है। टीडीएस का? टीडीएस का, हाँ सर, अभी क्योंकि मैं एक्सपेंस में हूँ, उस केस में मुझे टीडीएस डिडक्शन का करना होता है। जितना भी बिल चढ़ता है हम्म। उसका टीडीएस, जो भी रिक्वायरमेंट एज पर इनकम टैक्स और लॉ। जीएसटी? जीएसटी? जीएसटी आई नो सर, मेरे में यहाँ एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बट आई नो जीएसटी। क्योंकि हमारे यहाँ जीएसटी हमने ले रखा है। ठीक है। तो जीएसटी हमें हर महीने फाइल करना पड़ेगा। रायपुर में। हाँ, रायपुर में भी हमारे ओके। पूरे ग्रुप में एप्लीकेबल है। हाँ ठीक है ना, ठीक है। जीएसटी का है सर। वैसे तो एग्जाम्प्ट इनकम होती है यूनिवर्सिटी हाँ की, पर कुछ इनकम ऐसी हाँ, होती है जिसपे हमें टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए हमें श्योर उसका सर, श्योर। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक ठीक है है, वो सर, काम ठीक है। करना पड़ेगा। अच्छा, श्योर सर, हो फीस में जाएगा। क्या है हमारा? फीस में हमारे यहाँ क्या है, डेली रिपोर्टिंग है। चले, हाँ होगा सर। ओके। तो डेली रिपोर्टिंग सर, जैसे कल जो फीस कलेक्शन हुआ उसका रिपोर्टिंग आज करना है। नहीं, उसमें आपको डेली आउटस्टैंडिंग बच्चे का निकाल के रखना है, बैच वाइज, स्कूल हाँ वाइज, कि भाई टोटल बच्चे, हमने टोटल ये ओपनिंग था, ये टोटल ड्यू किया बैच वाइज, इतना पैसा आज तक आ गया, ये आउटस्टैंडिंग है। तो ठीक सर है। ये, हाँ ये डेली बेसिस पे हमें मॉनिटर करना पड़ता है। ओके सर। तो हाँ मेरा सवाल है, जैसे स्टूडेंट जो फीस देगा मुझे या फिर कॉलेज को, तो वो मुझे कितने बजे तक लेना है और कितने बजे तक रिपोर्ट तैयार करके देना है। वो शाम को एवरी डे यू हैव टू सबमिट रिपोर्ट की कलेक्शन कहाँ कहाँ से किस बच्चे का आया, उसकी एक एमआईएस बनती है, फॉर्मेट दे देंगे आपको। ओके उस ओके, फॉर्मेट में भर के डेली आपको करना पड़ता है, अगले दिन उस पैसे को बैंक में जमा कराना पड़ता है। हो जाएगा। तो हाँ अब सवाल है कि मुझे एक जगह जाके रुकना पड़ेगा, मान लीजिए 3 बजे, अगर हाँ 4:30 बजे तक अगर कॉलेज है, मुझे 3 बजे रुकना पड़ेगा कलेक्शन। इसके बाद मैं, हाँ। है ना, कि तब इतना 3 बजे नहीं, जितना भी कलेक्शन आया। आपको अकाउंट्स का जो फंक्शन है, हाँ वो जैसे सपोज वहाँ पे आपके जो भी टाइमिंग होंगे, हाँ सपोज 10 बजे का, 9 बजे का, जो भी टाइमिंग होगा, हाँ शाम के 6 बजे तक, ठीक हाँ है, बच्चा फीस देगा आपको। हाँ हाँ कभी भी दे सकता है फीस। हाँ 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 हाँ। उसके बाद आपको रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को सबमिट करके जाना ही है। आप उसको 6 बजे तक कर लो। हाँ। अब अगर नहीं होता है तो उसको करके जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, ठीक है, ये उसको, सिस्टम है। ओके 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 ओके। हाँ।
ठीक है। मतलब जैसे बैंक में काम होता है ना, डेली की डेली काम खत्म करना, हाँ लेकिन सर बैंक में भी तो एक टाइम तक रुक जाते हैं वो लोग, 4 बजे तक बाद फिर पैसा नहीं देते। ये अकाउंट डिपार्टमेंट ऐसा है, हाँ इसमें टाइमिंग कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ, ये आपको हैंडल वहाँ करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ हालांकि हाँ। यहाँ एक लड़का वो कर रहा है, वो खाली कलेक्शन ही कर रहा है, ओके बाकी सारे काम हमें करने पड़ते हैं, वो सब ओके उसको रोज फॉलो अप करना पड़ता है हमें। ओके ओके। तो हमें एक बंदा ऐसा चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करे। जी यस यस। रेस्पॉन्सिबिलिटी फील का मतलब ये होता है कि रोज रोज डेली नहीं बैठना होता। हाँ हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई कभी हो गया लेट बैठना पड़े तो लेट बैठना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। समझ गए? हाँ, ठीक है। काम को हमें खत्म करना है खत्म डेली की करके डेली। जाना है। श्योर। हाँ, एंट्रियां होनी है डेली की डेली, हाँ हाँ पैसा बैंक में जमा होना है कल का, हाँ। आज का पैसे का रिपोर्ट होना है, वो ठीक है फीस की आउटस्टैंडिंग भी निकालनी है, ठीक है ठीक है ना, ठीक अकाउंटिंग है भी लिखनी है, वो सब काम है। ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। हाँ, तो इसमें सर मैं भी कलेक्शन में हूँ, किया हूँ, जी अभी भी करता हूँ। जी। तो इसमें मतलब हम लोग जैसे बच्चा अगर ऑनलाइन पेमेंट करता है उस हम्म, समय हमको बहुत समय जो हमारे लोग फेस करते हैं कि कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता कि पैसा किस बच्चे का है। हाँ, तो हाँ उसको वो हम, थोड़ा। अगर कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है, हम उसको सस्पेंस या सन्ड्री में डाल लेते हैं उस टाइम पे, हाँ हाँ हाँ। और वही फिर उसको कंसर्न उससे पूछते पूछते हैं हैं। भाई। हाँ वो वही। जो कोई आ जाता है अपने आप, ठीक है, नहीं तो हाँ एकेडमिक्स वालों को देते हैं, वो बताते हाँ। हैं बच्चा किसका है। वो वो हमको डेली मतलब वीकली बेसिस पे एक लिस्ट सर्कुलेट करनी होती है कि हाँ बच्चा, हाँ, फाइन समझ सर गए? फाइन। हाँ, हम लोग भी और करते हैं सर। हम लोग क्या किए हैं सर, यहाँ पे जैसे आईटी में एक छोटा सा बता रहा हूँ आपको। हम जी लोग सारे स्टूडेंट को एक मेल आईडी दे दिए हाँ। आईटीएम का। भाई हम्म, तुम आप फीस सबमिट करो और तुरंत मुझे उस मेल पे बता दो कि मैंने इतना पैसा डाला, मेरा नेम हाँ ब्रांच हाँ सेमेस्टर बैच ये है। हाँ हाँ मैं हाँ। रेगुलर बेस पे मेरा वो रहता है, तुरंत क्लिक वो किया मेल। वो सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ वो बहुत अच्छी सिस्टम वो है सर। वो सिस्टम जब भी बना पाएंगे जब वहाँ पे एक आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा जी सर जी और सर। उसे पता होगा कि इसको कैसे हैंडल करना है। जी सर। ठीक है, तो हमारा क्या सिस्टम है, अभी तो बच्चे वहाँ कम है, 250 बच्चा है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है यूनिवर्सिटी, जी जी जी। धीरे धीरे बढ़ेगा। जी जी ठीक है, अभी एक स्टाफ है वहाँ पे, एक जी स्टाफ आपके पास है कलेक्शन वाला। जी ठीक है, हम यहाँ से आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जी सर। हमें वहाँ से पूरी बैलेंस शीट, मतलब टैली पे हमारा सारा काम। अच्छा ठीक टैली है, में। ओके और एक हम फीस का मॉड्यूल लगा रहे हैं साथ में। ओके ठीक है, ओके। फिर वो फीस मॉड्यूल को अटैच करेंगे, वो फीस मॉड्यूल के थ्रू फीस ली जाएगी, और हम्म। टैली में उससे ऑटोमेटिक एंट्रियाँ होंगी। ओके ठीक है, ओके। वो लगाएंगे, चल रहा है वो काम अभी, हाँ अंडर हाँ प्रोसेस है। हाँ ठीक है, तो अब आप ये देखो कि मतलब कंफर्टेबल हो ना, मतलब ऐसा तो नहीं है हाँ कि सर मुझे टैली भी आती है। आप रायपुर में रहते हो। हाँ रायपुर में रहता हूँ मैं। आई एम बेसिकली फ्रॉम वेस्ट बंगाल सर, सिंस 15 इयर्स, 15 साल हम्म से मैं रायपुर में ही। हम्म। तो और अकाउंट्स में क्या क्या कर सकते हो? अकाउंट्स में सर जो भी अब रेगुलर जो भी होता है सब, ऑल द थिंग्स आप ठीक है, बताइए। देखो, एक तो अकाउंट्स हो गया। हाँ हाँ। अब अकाउंट्स के साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं, एकेडमिक्स, यस। एडमिनिस्ट्रेशन, जी मैनेजमेंट। जी। ठीक है ना, हाँ तो इन सबको रिपोर्टिंग चाहिए होती है अकाउंट से। जी सर। तो वो हम फॉर्मेट आपको दे देंगे, ठीक है, वही फॉर्मेट मिल जाए तो और वो आपको तैयार करने रेडी होंगे करके सारे। देना है। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, तो मुझे लगता है आप वेल वर्स हो अकाउंट से। नो सर तो नो इशू। मैं हाँ, तो मैं बात करके फिर आपको बताता हूँ, ठीक है ना। श्योर और सर श्योर। सैलरी का बताओ मुझे, सैलरी का। हाँ सैलरी सर एक्सपेक्टिंग इन हैंड 30 to 40, अभी सर 29 मिल रहा है मुझे इन हैंड। हम्म। तो 30 to 40 का एक्सपेक्टेशन है। 30। हाँ 38 से 40 तक इन हैंड, मेरे अभी 29 इन हैंड है आईटीएम में। हाँ हाँ, तो तो एकदम इतना जंप। नहीं सर अब है सर, काम है। अब देखिए आप हम्म। एक्सपेक्टेशन है सर। बट मुझे ये बताओ आपका कब, मतलब मिनिमम क्या है, कुछ मैं फिर डिसीजन ले पाऊँ ना, फिर मुझे कुछ आइडिया दो ना। सर एक बार हमें एचआर मैडम से बात करूं कि अभी बताना है? है, एचआर मैडम से बात करूं कि आपसे एच बताना? एच आर मैडम से कर लो, कंफर्टेबल हो तो उनके साथ बैठ के अपना फाइनल कर हाँ लेना। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक। तो शिवांगी जी, ये कैंडिडेट ठीक है, इनके मुंह पे ही कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक ठीक। है, तो अब इनके साथ सैलरी का है थोड़ा सा इशू, सैलरी आप इनसे करके, अगर इनकी ओके। परफॉर्मेंस आती है, फिर जब अगले साल इंक्रीमेंट होगा तो इनकी एक्सपेक्टेशन मीट आउट करेंगे। ठीक श्योर है ना। श्योर, हाँ जी हाँ जी। हाँ, ठीक। ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड हमारे यहाँ पे क्या क्या नाम मैं भूल गया, सुरजीत सुरजीत जी। सर, हमारे सुरजीत यहाँ, विश्वास। हाँ, अगर आप काम अच्छा करोगे तो आप कहीं मतलब स्काई इज द लिमिट, सोच रहे हो ना। श्योर सर श्योर। यहाँ सब परफॉर्मेंस बेस्ड है। ओके। सब आपसे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट मांगेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, कोई इंटरेक्शन
मैनुअल नहीं करेगा आपसे, ओके ओके समझ गए? ओके ओके हाँ, हमने कभी मीटिंग करनी होगी जूम पे कर लेंगे, श्योर सर, नहीं ठीक है? जिसका परफॉर्मेंस आता है वो आगे बढ़ता चला जाता है यहाँ पे, डेफिनेटली वो अब सर। आपके ऊपर है, हाँ ठीक है ना? कोई तो शिवांगी जी ठीक है मेरे हिसाब से, तो आप इनसे सैलरी का जरा एक बार करके और इनका ज्वाइनिंग कर पीरियड डिसाइड करके और मुझे बता देना, फिर सर से बात कर लेंगे, श्योर ठीक है? सर। हाँ जी। ठीक है जी, ओके, थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक यू थैंक यू, सर, थैंक यू। थैंक यू।